हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरस्वती स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल पर जीके का टॉप 400 क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें से 300 क्वेश्चन को हम लोगों ने हमने करा दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, जो बचा 100 प्रश्न वो रात 7 बजे करा दिया जाएगा। ये जीके के टॉप 40 क्वेश्चन को मैंने अभी लेकर आया हूँ, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सवाल जो है वो पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो इस प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो हैं वो सभी ऑनलाइनर हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सभी प्रश्न ऑनलाइनर है, एमसीक्यूज नहीं है। 10-15 दिन के बाद आप सभी को एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलने लगेगा। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। तो मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक और इससे संबंधित एक प्रश्न बन रहा है कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो 4 चैम्बर्स होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इससे 2 प्रश्न बन गए कि पहला कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। दूसरा हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना चाहिए। दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर कि मानव खोपड़ी यानी ह्यूमन ब्रेन या फिर स्कूल में कितने हड्डियाँ होती हैं। तो ह्यूमन जो ब्रेन होती है, ह्यूमन ब्रेन, उसमें 8 हड्डियाँ होती हैं, 8 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन, यहाँ पर श्वसन नहीं होगा, यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा। श्वसन की गति कितनी होती है। तो श्वसन की जो गति होती है 16 से 18 बार होती है, ठीक है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मनुष्य के मस्तिष्क जो ह्यूमन ब्रेन है उसका वजन कितना होता है। तो 1350 ग्राम होता है मनुष्य के ब्रेन का वजन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो प्रमस्तिष्क होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम कहा जाता है, प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर आपको ऑप्शन में प्रमस्तिष्क नहीं दिया है, सेरेब्रम दिया है, तो आपको सेरेब्रम को ही टिक करना है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, हमारा जो छठा प्रश्न है कि ब्रीक यानी कि किडनी, ब्रीक हिंदी नाम है और किडनी इसका इंग्लिश नाम है, ठीक है। किडनी इसका अंग्रेजी नाम है, ये आपको याद रखना है कि किडनी का जो वजन होता है वो 150 ग्राम का होता है, ये भी आपको याद रखना है। मनुष्य में 2 किडनियाँ होती है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि एक जोड़ी किडनी होती है और 2 किडनियाँ होती हैं। मतलब अगर आपको जोड़ी में पूछे तो 1 जोड़ी किडनी होती है, अगर आपको पूछ दे किडनी की संख्या कितनी होती है तो 2, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 7वां नंबर की मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, बिग बोन कौन सी है। तो फीमर हड्डी, जो कि जांघ में पाई जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न को कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो स्टेपिस रहेगी, जो कान में पाई जाती है। उसके बाद हमारा 9वां नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो जबड़े की जो हड्डी होती है वो सबसे मजबूत होती है, आपको याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मानव शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन सी है। तो कठोर तत्व जो है वो एनामिल है। क्या है जी, एनामिल सबसे कठोर तत्व होती है जो दांत में होती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा 11 नंबर प्रश्न है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है। तो 120/80 mmHg होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो 65 से 80% के बीच होती है, ठीक है ना, 65 से 80% के बीच होती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को कि रक्त जो होता है, रक्त की मात्रा हमारे शरीर के भार का कितना परसेंट होती है। तो 7% होती है हमारे शरीर के भार की मात्रा के अनुसार, ठीक है। उसके बाद हमारा 14 नंबर जो प्रश्न है कि मनुष्य का रक्त जो होता है ब्लड की मात्रा कितनी होती है। तो 5 से 6 लीटर होती है, और लड़कियों में इनसे 5 से 6 लीटर से 1-2 लीटर कम हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि इसमें हो जाएगी 4 से 5 लीटर होती है, ठीक है ना, लड़कियों में। और नर में होता है 5 से 6 लीटर, यानी कि पुरुष में, और स्त्रियों में होती है 4 से 5 लीटर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव जो रक्त हो उसका पीएच मान 7.4 होता है। और ये क्षारीय, और ये जो होता है वो क्षारीय, मानव ब्लड जो ह्यूमन ब्लड क्षारीय प्लस एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन प्रकृति का होता है, एल्केलाइन प्रकृति का होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त को शुद्ध करता है वो कौन है जी। तो किडनी जो है वो रक्त को शुद्ध करता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि आरबीसी
यानी कि रेड ब्लड सेल्स मतलब कि लाल रक्त कण जो होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है। अगर आपको पूछ दे कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में ही होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उसके बाद हमारा 18 नंबर जो प्रश्न है कि आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? तो 120 दिन होता है। 20 से लेकर 120 दिन तक ये होता है, ठीक है ना। 20 से 120 दिन तक होता है इनका जीवन काल। वहीं आपको पूछ देगा WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल, तो 1 से 4 दिन तक होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कण यानी अभी तो मैंने बताया 1 से 4 दिन तक होता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को कि श्वेत रक्त कण यानी WBC को क्या कहते हैं और किस नाम से इसको जाना जाता है? तो ल्यूकोसाइट। वहीं आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। ये देख लीजिए प्रश्न है, ये आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, जबकि WBC को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के ताप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो मानव शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ जो हो जाएगा वो किसी को ब्लड दे सकता है और ए बी जो है वो किसी का ब्लड ले सकता है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि मनुष्य का सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिटर कौन सा होता है जी? तो ब्लड ग्रुप ए बी वाला होता है, किसी का ब्लड ले सकता है। ब्लड ग्रुप ओ वाला होता है, किसी का ब्लड दे सकता है। ये भी आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं इसको। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा आपको ऑप्शन में ना देकर कभी कभी तीली भी दे देता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो मुख से ही भोजन का पाचन हो जाता है प्रारंभ। और इसका उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। कभी कभी आपको पूछ देगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी आंत कौन सी होती है? तो छोटी आंत होती है सबसे बड़ी आंत और बड़ी होती है सबसे छोटी आंत। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि पित्त यानी कि बाइल जो होता है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो ये लीवर के द्वारा यह रिलीज होता है, लीवर के द्वारा यह स्रावित होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो लीवर में संचित रहता है। विटामिन ए जो है वो लीवर में संचित रहता है, ये भी आपको याद रखना है। एक और बात, या जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन जो होते हैं वो लीवर में स्टोर रहते हैं, बॉडी में पहले से ही स्टोर रहते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको विटामिन ए की जगह पर डी दे दे, ई दे दे या फिर के दे दे तो आपको बताना है कि ये लीवर में स्टोर रहता है, ठीक है ना, पहले से संचित या फिर भंडारित रहता है। उसके बाद हमारा 31वां नंबर जो प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जी? तो लीवर हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि। ये भी आपको याद रखना है। लीवर जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आप आंसर आप देख सकते हैं। यहीं पे दूसरा 32वां नंबर हमारा प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मानव में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी बोले तो 24 होती है। मानव ये पसलियों की संख्या 24 होती है और जोड़ियाँ पूछे तो 12 जोड़ी हो जाएगा। एक जोड़ी में कोई भी वस्तु 2 होती हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है जी? तो 2 से 6 होती है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 2 से 6 होती है। अगर आपको यहीं पूछ देगा कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 होती है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है मानव शरीर में? तो 639 होती है मांसपेशियों की संख्या। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जी? एंजाइम तो टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है, वो लार में पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि लिंग का निर्माण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो पुरुष क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। और पुरुष जो क्रोमोसोम होता है XY होता है, तथा मादा क्रोमोसोम जो होता है XX होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठियाँ। अभी मैंने बताया कि इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। शुरुआती में मैंने बताया था कि हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं यानी कि कोष्ठिका होते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा 39वां नंबर जो प्रश्न है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। यह आपको कभी कभी दे देगा कितनी जोड़ी होती है? तो 23 जोड़ी, ठीक है ना। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 40वां नंबर कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है जी? तो त्वचा हो जाएगा आपका शरीर का सबसे बड़ा अंग, सब लार्जेस्ट ऑर्गन हो जाएगा ह्यूमन बॉडी का।
चलिए दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज का हमारा 40 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये प्रश्न सभी को अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में बार बार ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल यानी कि सरस्वती स्टडी पॉइंट पर आप जाकर जुड़ सकते हैं। सरस्वती स्टडी पॉइंट पर आप जाकर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा सरस्वती स्टडी पॉइंट, उसमें ज्वाइन हो जाएगा, आपका पीडीएफ उसी ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इन दोनों का लिंक मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।